Hello students, welcome to Saksham Academy Online Education. We are doing second sum from International Account MCOM Semester 4 from Unit 2 Chapter 4. I have already uploaded one sum, that is sum number 2, given on page number 151 on the previous video, and today we are solving second sum of the same chapter. Little bit थोड़ा हाई लेवल होगा सम का, जिससे आप यूनिवर्सिटी के किसी भी लेवल का सम अटेम्प्ट कर पाओ. तो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरिंग यू द क्वेश्चन फ्रॉम Sudhir Prakashan. If you don't have a book, you can take a screenshot of it, and I am also going to explain the question first, and then we are starting to solve the sum. तो as we have discussed in previous lecture, हमने हमारे previous lecture में भी डिस्कस किया था कि एक होगा हेड ऑफिस जो इंडिया में होगा, एक है ब्रांच जो फॉरेन में होगा. तो ब्रांच का जो डेटा आपको जैसे यहाँ पे डॉलर में दिया हुआ है, तो वो डॉलर वाला डेटा आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग वेरियस कन्वर्जन रेट विच मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन, जो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया हुआ है. आप ध्यान से पढ़ो. एडजस्टमेंट नंबर 3 का बी, सी एंड डी वाला टॉपिक पढ़ो. बी है ओपनिंग रेट 72, क्लोजिंग रेट 74, एवरेज रेट 73. वो आप पढ़ोगे तो पहले सम में भी आपको मिलेगा जो मैंने सॉल्व करवाया था. ठीक है, ओपनिंग, क्लोजिंग और एवरेज रेट. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेट लिया है, एंड दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सॉल्विंग दिस सम इज फिक्स्ड असेट का एक स्पेसिफिक रेट दिया हुआ है 70 रुपीज़. फिक्स्ड असेट का स्पेसिफिक रेट है. तो जब भी आपको फिक्स्ड असेट दिखाई दे, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस स्पेसिफिक रेट ओनली, दैट इज 70. तो कोई स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि चलो सर ये तो 70 दिया हुआ है तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर कोई स्पेसिफिक रेट ना दिया हो तो, अगर कोई स्पेसिफिक रेट नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग रेट से मल्टीप्लाई होती है फिक्स्ड असेट. याद रखना, अगर कोई स्पेसिफिक रेट ना दिया हो तो ओपनिंग रेट 72 से मल्टीप्लाई होती फिक्स्ड असेट. ठीक है, पर यहाँ पे स्पेसिफिक रेट दिया हुआ है, और मोरल लेस वही एडजस्टमेंट्स है जो प्रीवियस लेक्चर के प्रीवियस सम में भी थे. तो वी आर सॉल्विंग सम नंबर 4, पेज नंबर 153. आई होप यू ऑल हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन सो वी कैन स्टार्ट विद द सम. ओके, तो सम के 2 पार्ट थे या 3 पार्ट थे आप बोल सकते हो. पहला था कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग P&L, एंड एट लास्ट यू हैव टू प्रिपेयर विथ इट इज बैलेंस शीट. बट ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, सारी चीज़ें आप तब कब प्रिपेयर कर पाओगे जब आपने ये कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस सही से प्रिपेयर किया है. कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस क्या था? जो ओपनिंग, क्लोजिंग और एवरेज रेट दिया हुआ है उससे सारे ब्रांच का डेटा जो डॉलर में है उसको कन्वर्ट कर दीजिए आप रुपीज़ में. ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विथ डेबिट साइड. डेबिट साइड आप सबसे पहले पढ़ोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग दिखाई देगा, पर वो ब्रांच में पढ़ो, डैश है, क्योंकि हम कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस ब्रांच का प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें ब्रांच का डेटा ही देखना है अभी. उसके बाद दिया हुआ है गुडविल, वो भी ब्रांच में डैश है. उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी डॉलर में है 45,000. एडजस्टमेंट नंबर 3 में फिक्स्ड असेट का स्पेसिफिक रेट आपको दिया हुआ है 70, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 70. और डेबिट सारी डिटेल हम लिख रहे हैं तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे 31,50,000. दोनों को मल्टीप्लाई होके 45,000 मल्टीप्लाई विथ 70 इज 31,50,000. उसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर, वो भी फिक्स्ड असेट की कैटेगरी में ही आता है. तो फर्नीचर डॉलर में दिया हुआ है 3,000. यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द सेम फिक्स्ड असेट रेट दैट इज 70, सो अमाउंट विल बी 2,10,000. उसके बाद दिया हुआ है स्टॉक, और ट्रायल बैलेंस में अगर स्टॉक दिया हुआ है तो वो ओपनिंग स्टॉक ही होगा. तो आप स्टॉक की जगह पे ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हो, जो डॉलर में दिया हुआ है 21,000, और नाम से ही पता चलता है ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 72. सो मल्टीप्लाई होके आएगा 15,12,000. उसके बाद आपको दिया हुआ है परचेज. ये मैं लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो भी ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन हो, जैसे परचेज है, सेल्स है, कोई भी एक्सपेंसेस है, वो सारे एवरेज रेट से मल्टीप्लाई होते हैं क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर होते हैं. तो परचेज है 90,000. आप एडजस्टमेंट नंबर 3 में डी पढ़िए, एवरेज रेट दिया हुआ है. एवरेज रेट 73 इज गिवन इन एडजस्टमेंट 3D. सो मल्टीप्लाई होके आएगा 65,70,000.
उसके बाद है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हो चुका था, मैं वापस से आपको टेक्स्ट बुक दिखा के सॉल्व करूंगा। डॉलर में है 30,000, तो ये लास्ट लेक्चर में भी बोला था, मैं वापस से बोल रहा हूँ कि गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, ये सारे इंटर ट्रांजेक्शन है, उसके कोई रेट नहीं होते हैं। उसके लिए आपको ट्रायल बैलेंस में ऑपोजिट साइड देखना है, ठीक है, वो रुपीज़ में कन्वर्ट होके क्वेश्चन में दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे हम यहाँ तक पहुँचे, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, तो क्या लिख रहा है, ब्रांच क्या लिख रहा है, हमें एचओ की तरफ से गुड्स मिले $30,000, तो आप क्रेडिट साइड पढ़ो, क्या लिखा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, एचओ के कॉलम में 5,89,000, तो एचओ बोलेगा, हेड ऑफिस बोलेगा हमने ब्रांच को गुड्स भेजे, वही चीज़ को ब्रांच बोलेगा कि हमें गुड्स मिले, तो 5,89,000 इज द अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन, सो दैट यू हैव टू राइट डाउन इन अ डेबिट कॉलम 5,89,000। उसके बाद दिया हुआ है सैलरी डैश करके वेजेस भी दिया हुआ है। सैलरी वेजेस वो आपका एक्सपेंस है, और जैसे मैंने परचेज के टाइम पे समझाया था, इनकम एक्सपेंस सारी चीज़ें एवरेज रेट से मल्टीप्लाई होती है, दैट इज 73, एडजस्टमेंट 3D में दिया हुआ है। सेम वे रेंट एंड टैक्स इज ऑल्सो एक्सपेंस, रेंट एंड टैक्स डॉलर में है 750, अगेन रेट विल बी सेम 73, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 54750। उसके बाद इंश्योरेंस दिया हुआ है विद द सेम लॉजिक, इंश्योरेंस अमाउंट में है, मतलब डॉलर में है 375, सेम रेट 73, मल्टीप्लाई होके आएगा 27375। उसके बाद दिया हुआ है ट्रेडिंग एक्सपेंस, सेम लॉजिक सेम कंसेप्ट, एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस डॉलर में दिया हुआ है 750, मल्टीप्लाई विद द सेम रेट 73, सो मल्टीप्लाई होके आएगा 54750। उसके बाद दिया हुआ है न्यूयॉर्क ब्रांच, जो ब्रांच के कॉलम में डैश है, हमें ब्रांच में जो दिया हुआ है वही कन्वर्ट करना है, पर उसके बाद दिए हुए डेटर्स, डेटर्स $9,000 है। अब डेटर्स बैलेंस शीट आइटम है, जैसे डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश एंड बैंक है, तो जितनी भी बैलेंस शीट आइटम है, मतलब जो सिर्फ बैलेंस शीट में लिखी जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई होगी, दैट इज 74। तो अमाउंट आप कन्वर्ट करोगे तो 666,000 आ रहा है। उसके बाद दिया हुआ है कैश एंड बैंक, मैंने अभी डिस्कस किया, बैलेंस शीट आइटम 2250, रेट विल बी सेम 74, मल्टीप्लाई होके आएगा 166,500। तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड वाली सारी डिटेल मैं लिख चुका हूँ। अब क्रेडिट साइड हम शिफ्ट करेंगे, तो क्रेडिट साइड सबसे पहले दिया हुआ है शेयर कैपिटल, जो ब्रांच में डैश है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, वो ब्रांच के कॉलम में डैश है, ब्रांच के कॉलम में जो लिखा है वही कन्वर्ट करना है। तो आपको दिखाई देगा ब्रांच के कॉलम में सबसे पहले सेल्स, सेल्स है डॉलर में 1,56,000, सेम लॉजिक जो लॉजिक था परचेज में, परचेज में कौन से रेट से मल्टीप्लाई किया था, एवरेज रेट से 73, तो 1,56,000 इंटू 73, और लिखेंगे हम क्रेडिट कॉलम में, तो आ रहा है 1,13,88,000, 1,13,88,000, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है एचओ अकाउंट, जो मैंने अभी इंटर ट्रांजेक्शन की बात की थी, वो है एचओ अकाउंट $42,750, उसका रेट नहीं होता है, वो एक्चुअल से मल्टीप्लाई होता है। मैं दिखा देता हूँ वापस से बुक दिखा के, ये दिया हुआ है, यहाँ तक पहुँचे हम, एचओ 42750 ब्रांच के कॉलम में, तो आप एचओ के कॉलम में देखोगे तो ब्रांच लिखा है, ये रहा 616,750, यहाँ पे लिखा है एचओ, यहाँ पे लिखा है ब्रांच, तो वो रुपीज़ में कन्वर्टेड होता है, उसके लिए कोई रेट नहीं होता है, 616,750, और क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड चल रही है अभी। उसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर्स, आखिर की डिटेल है क्रेडिटर्स, वही लॉजिक से जो लॉजिक डेटर्स में था, बैलेंस शीट आइटम है, तो क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 74, तो मल्टीप्लाई होके आ रहा है 471,750, 471,750। अब ट्रायल बैलेंस का टोटल करना है,
ट्रायल बैलेंस में अभी इस सम में डेबिट वाले कॉलम का टोटल हायर आ रहा है 1,32,19,375 और क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है। तो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था कि क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है तो उसे हम कहेंगे एक्सचेंज प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड डिफरेंस आता तो हम उसे कहते हैं एक्सचेंज लॉस। तो एक्सचेंज प्रॉफिट आ रहा है 742,875। तो ये हो गया आपका कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बेसिस पे हम अब प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और एट लास्ट बैलेंस शीट। पर कौन सी चीज़ें लिखेंगे? तो HO वाली तो रुपीज़ में ही दी हुई है, हेड ऑफिस की तो सारी डिटेल रुपीज़ में ही है, उसमें हम ऐड करते जाएंगे। ये जो सारी चीज़ें कन्वर्ट की है रुपीज़ में उसको वहाँ पे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट दिस सम अगेन। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है डेबिट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग कहने की ज़रूरत नहीं है, MCOM लेवल पे लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड आता है बैलेंस शीट में। तो लैंड एंड बिल्डिंग सिर्फ HO का दिया हुआ है, दैट इज 75,000, और एडजस्टमेंट 2 पढ़ोगे तो उसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो मैं आउटर कॉलम में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 75,000। उसके बाद दी हुई है गुडविल, गुडविल सिर्फ HO में है तो मैं डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 37,500। उसके बाद दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी HO का भी है और हमने कन्वर्ट भी किया है। तो HO का है 6 लाख जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमने कन्वर्ट किया था आगे 31,50,000। मैं जस्ट एक बार दिखा देता हूँ कहाँ से आया, मैं लाया हूँ ये 31,50,000, ये रहा, ये जो हमने कन्वर्ट किया था वो, ठीक है 31,50,000। तो दोनों को मिला के मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है, तो मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 37,50,000, ठीक है। चलो विद द सेम लॉजिक फर्नीचर भी है, तो फर्नीचर में भी हम ऐसा ही करेंगे। HO का दिया हुआ है फर्नीचर 22,500 प्लस हम कन्वर्टेड में से कन्वर्टेड वैल्यू लाएंगे 2,10,000, तो दोनों को मिला के आ रहा है 232,500। वो भी मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि डेप्रिसिएशन है। चलो फिर है स्टॉक, पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, दोनों को प्लस करके, दोनों को प्लस मतलब हेड ऑफिस का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,55,000 और कन्वर्टेड ओपनिंग स्टॉक था 15,12,000, 15,12,000। दोनों को प्लस करके, दोनों को ऐड करके आ रहा है 17,67,000, 17,67,000। चलो परचेज भी उसी तरह से वहीं पे लिखेंगे। तो परचेज HO का दिया हुआ है 15,84,000 प्लस कन्वर्टेड है 65,70,000। तो दोनों को ऐड होके आ रहा है 81,54,000, 81,54,000। चलो उसके बाद है गुड्स रिसीव्ड, ये लास्ट वीडियो में भी मैं बोल चुका हूँ, वापस से बोल रहा हूँ। गुड्स रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, HO जो इंटर ट्रांजेक्शन होते हैं उसका ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में कोई अफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। चलो उसके बाद दिया हुआ सैलरी, कहने की ज़रूरत नहीं है, सैलरी P&L में जाएगा, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस है। अब सारे एक्सपेंसेस ही दिए हुए हैं, तो सैलरी हेड ऑफिस का है 72,000 और प्लस हमने कन्वर्ट किया था ब्रांच का 2,19,000, तो दोनों के प्लस होके आ रहा है 2,91,000। अब स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, ये हर बार में ये मैं ब्रैकेट में लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये पहली वैल्यू हेड ऑफिस की है और दूसरी आगे कन्वर्टेड की है, वैसे मैं अब ऐड होके डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो उसके बाद दिया हुआ है रेंट, तो मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ। तो रेंट था 9,000 हेड ऑफिस में और कन्वर्टेड था 54,750
दोनों को मिला के आ रहा है 63750। उसके बाद दिया हुआ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हेड ऑफिस का था 5250 और कन्वर्टेड था 27375, दोनों को मिला के आ रहा है 32625। उसके बाद है ट्रेडिंग एक्सपेंस। बच्चों कंफ्यूज मत होना, ट्रेडिंग एक्सपेंस नाम लिखा हो तो भी वो P&L में ही लिखा जाता है। ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग में अकाउंट में आए ऐसा नहीं है, सो नाम से कंफ्यूज मत होना। तो ट्रेडिंग एक्सपेंस हेड ऑफिस के है 13,500 और कन्वर्टेड थे 54750, दोनों को ऐड होके आ रहे हैं 68250। ठीक है। फिर न्यूयॉर्क ब्रांच ऐसा बुक में लिखा है, तो मैंने अभी समझा है इंटर ट्रांजेक्शन की यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आती है। उसके बाद दिया हुआ है डेटर्स, डेटर्स बैलेंस शीट में आएगा और वो भी असाइड साइड आएगा। तो फर्नीचर के बाद मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ, डेटर्स बैलेंस शीट असाइड साइड। तो डेटर्स आपको हेड ऑफिस के दिए हुए हैं 1,65,000 और कन्वर्टेड थे 666,000, दोनों को ऐड होके आ रहे हैं 8,31,000। ठीक है। चलो उसके बाद कैश एंड बैंक विद द सेम लॉजिक, कैश एंड बैंक हेड ऑफिस के है 84,000 और कन्वर्टेड थे आगे 166,500, तो दोनों को मिला के आ रहे हैं 250,500। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो उसमें सबसे पहले दिया हुआ है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल आएगा बच्चों, सीधी सी बात है, लायबिलिटी साइड, और वो भी टॉप पे लिखेंगे शेयर कैपिटल। और कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हेड ऑफिस का दिया हुआ है तो मैं आउटर कॉलम में वही वैल्यू लिख रहा हूँ 3,75,000। ठीक है। चलो उसके बाद है गुड्स सेंड टू ब्रांच। पहले ही मैंने बताया इंटर ट्रांजेक्शन वाले इग्नोर करने हैं, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच इग्नोर होगा। उसके बाद दिया हुआ है सेल्स, जैसे परचेज हमने ट्रेडिंग में डेबिट साइड लिखा था, सेल्स हम ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो बाय सेल्स, तो सेल्स हेड ऑफिस की है 17,41,250 और कन्वर्टेड 1,13,88,000 थी, 1,13,88,000। तो दोनों का ऐड होके आ रही है, दोनों का सेल्स ऐड होके, हेड ऑफिस और ब्रांच का दोनों का ऐड होके आ रहा है 1,31,29,250, 1,31,29,250। फिर एचओ अकाउंट दिया है, मैंने पहले ही बताया इंटर ट्रांजेक्शन है, उसको इग्नोर करना है। और लास्ट में दिए हुए हैं क्रेडिटर्स, जैसे असेट साइड डेटर्स लिखा वैसे ही लायबिलिटी साइड थोड़ी लाइन लेफ्ट आउट करके लिखना क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स एचओ के दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में 834,250 और कन्वर्टेड थे 471,750, दोनों को मिला के टोटल आ रहा है 13,06,000, 13,06,000। अब एडजस्टमेंट की बारी आ रही है बच्चों। एडजस्टमेंट की ऑलवेज हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे हैं कि एडजस्टमेंट की ऑलवेज दो इफेक्ट होती है। तो पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो आएगा बैलेंस शीट में असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, बैलेंस शीट असेट साइड आएगा, पर उसमें क्या है, एचओ का रुपीज़ में दिया हुआ है 2,19,000, उसमें ब्रांच का हमें ऐड करना पड़ेगा, पर ब्रांच का आपको डॉलर में दिया हुआ है, डॉलर है 19,500। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है एमकॉम लेवल पे। अगर बात क्लोजिंग स्टॉक की चल रही है तो यहाँ पे रेट भी कौन सा मल्टीप्लाई होगा, क्लोजिंग रेट जो दिया हुआ है 74। तो ये एचओ वाला क्लोजिंग स्टॉक, ये ब्रांच वाला क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, सो मल्टीप्लाई विद द क्लोजिंग रेट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 74। तो दोनों को मिला के आ रहे हैं, दोनों प्लस होके आ रहे हैं 16,62,000, 16,62,000। पर एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट आएगी। तो दूसरी इफेक्ट आएगी क्लोजिंग स्टॉक की ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है। चलो फिर एडजस्टमेंट नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा आपको। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर दोनों पे 10-10%। तो प्लांट एंड मशीनरी है 37,50,000, उस पर 10% डेप्रिसिएशन काउंट कीजिए।
तो 3,75,000 आएगा, तो माइनस हो क्या आएगा 33,75,000। और फर्नीचर पे दिया हुआ है 10%, तो 232,500 पे अगर आप 10% कैलकुलेट करोगे तो 23,250 आएगा, तो वो माइनस होके आ रहा है 209,250। अब बच्चे थोड़ा याद कीजिए, कहाँ पे लिखते थे आप? डेप्रिसिएशन की दूसरी इफेक्ट आती थी P&L में डेबिट साइड, तो P&L में डेबिट साइड हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन। दो डेप्रिसिएशन आएंगे उसमें, एक प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है और एक फर्नीचर का है। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन था 3,75,000 जो हमने कैलकुलेट किया ना अभी यहाँ पे, वही मैं लिख रहा हूँ, और दूसरा था 23,250 फर्नीचर पे। ठीक है, तो सम इज ओवर, नाउ यू हैव टू क्लोज डाउन द अकाउंट्स एज पर द ऑर्डर। पर आप भूल ना जाओ इसलिए वापस से मैं याद दिला देता हूँ, ये जो एक्सचेंज प्रॉफिट आया था वो आपको P&L में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना होता है। तो क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा एक्सचेंज प्रॉफिट भी आता है जो आगे कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में मिला था। अगर कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में एक्सचेंज लॉस आया होता तो मैं यही चीज़ डेबिट साइड लिखता, 742,875। नाउ क्लोज डाउन द अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल आ रहा है 1,47,91,250। वो मैंने दोनों साइड लिख दिया, और डेबिट साइड जो डिफरेंस आएगा वो आएगा GP। तो GP आ रहा है 48,70,250, और वही GP यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा 48,70,250। अब आप P&L अकाउंट क्लोज कीजिए, तो P&L अकाउंट का टोटल आ रहा है 56,13,125। बाय द वे क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, और डेबिट साइड जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 47,59,250। ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए 1 मिनट सेट कर लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रेडिंग कम P&L का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 सेकेंड, हाँ, आई एम एडजस्टिंग द कैमरा। आई थिंक इट्स क्लियर, सो नाउ यू कैन टेक इट। ओके, और यही नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में टॉप पे लिखा जाता है शेयर कैपिटल के बाद। आप P&L भी लिख सकते हो, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। 47,59,250 टोटल करोगे तो टैली होना चाहिए, जो आ रहा है 64,40,250। 64,40,250। बैलेंस शीट शुड बी मस्ट बी टैली। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक क्लियरली विजिबल है। 1 सेकेंड, आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट। ओके, सो नाउ यू कैन टेक इट। ओके, सो ये 14 मार्क्स का सम है बच्चों। ठीक है, यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, ये मैंने दूसरा सम करवाया। मैं थंबनेल में इसको सम नंबर 2 की तरह पुटअप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सम 2 हुआ। इसके बाद एक और सम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सम 3, थर्ड सम इसी चैप्टर का। आई थिंक 3 सम्स विल बी मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर 14 मार्क्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।